गीता जयंती भगवान जी का उच्च कोटि का उपदेश आज के दिन ही प्रकट हुआ था, पर हमें इन बातों में नहीं जाना है। गीता का उपदेश क्यों, गीता का अभिप्राय क्या है। आमतौर पर नए आने वाले सज्जन पुरुष और मेरी कल्याणकामी देवियां इस विषय में पूछा ही करती हैं। आज ऐसे विषय रख लिया गया। गीता में गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है, गीता का मुख्य विषय क्या है, गीता पढ़ने सुनने से क्या हो जाता है, गीता हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाती है, इत्यादि कई प्रकार के प्रश्न हैं जो इधर उधर करके सार एक ही निकलता है। तो लीजिए, आज इस पावन समय में उपस्थित हुए हम अपने आने का भी लाभ उठाएं और गीता जी के इतने अथाह सागर के कुछ एक तरंगे प्राप्त करें। भगवान का उपदेश मेरी कल्याणकाम देवी और सज्जनों किस लिए हुआ, हमारी आंतरिक कामना को पूरा करने के लिए। एकाग्र रहना मेरी आज सब मेरी माता बच्चियां बुजुर्ग और भाई, हम सब की आंतरिक कामना है क्या, एक दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, केवल एक, क्या नाना प्रकार के दुखों से बचना और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करना, यही हमारी आंतरिक सथाई इच्छा है। सबकी, चाहे वो गृहस्थी है, व्यक्ति है, वनवासी है, नगरवासी है, कोई भी क्यों ना हो, सब यही चाहते हैं कि जीवन के 4 दिन तो अपने भगवान से मांग के लाए हैं, आराम से कटे, इन नाना प्रकार के क्लेशों से बचते रहें। दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो यूं कह सकूंगा, अधिकतम शांति चाहती है, न्यूनतम दुख। गीता के कृष्ण का, इस सारी गीता का लुभे लुभाव इतने में है, इंसान स्थायी शांति कैसे प्राप्त करे और अपने दुखों को कैसे कम से कम कर डाले, अर्थात उसे मिनिमाइज करे, कैसे साधन बताए गए स्थायी शांति को मेंटेन करने के लिए और दुखों से छुटकारा पाने के लिए। अब वो कैसे, लीजिए आज का विषय प्रारंभ करता हूं। शांति हो कैसे, कईयों की बुद्धि में तो ये बात मेरे सज्जनों और देवियों भ्रांति रूप में बैठ गई है कि हम शांत हो ही नहीं सकते। बुजुर्गों से मैंने ऐसे सुना, आजकल एजुकेटेड मेरे मॉडर्न बच्चे भी ऐसी बातें बना के अपने आप को और भी ज्यादा निराशा के गड़े में गिरा देती हैं, पर ऐसी बात है नहीं। वो माने जाना माने, कोई पढ़ी लिखी मेरी मॉडर्न बेटी माने जाना माने, सच्चाई तो हमेशा सच्चाई है। 2 और 2 4 कभी 3 और 5 हुए नहीं थे, हो रहे नहीं, भविष्य में भी कभी नहीं होंगे। सिद्धांत तो सिद्धांत ही है। ये परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, उन्हें कुछ अटूट नियम ही बनाए, अटल नियम बनाए। ध्यान देने में देवियों, उन्हें अटल नियमों को प्रकट करना गीता ने अपना मुख्य कर्तव्य समझा हुआ। अटल नियम है क्या? सबसे पहले तो ये नियम है, हमें भगवान प्रेरणा देती है कि जिस संसार में मैं और आप भेजे गए हैं, पहले उस संसार के स्वरूप को समझ लेना चाहिए। संसार का स्वरूप क्या है, ज्यादा गहराई में जाने की बात ही नहीं है। संसार का अपना ही शब्द हमें बहुत कुछ बता रहा है। संसार अर्थात सरती किसी संसारा, जो हर क्षण सर रहा है,
5 तत्वों से आया है, 5 तत्वों में जाएगा। संसार का दूसरा शब्द है जगत, दृष्टि इति जगता इति जगत, जो दौड़ता जा रहा है, स्थिर नहीं है, टिका हुआ नहीं है, उसे हम जगत कहते हैं। यही संसार का स्वरूप है। हमने गीता को पढ़कर, सुनकर, मनन करते हैं। सज्जनों और देवियों, ये बात सदा के लिए अपने मन में बिठा लेनी है कि संसार भागता जा रहा है, संसार टिकायमान नहीं, चलायमान है। अज्ञानता में यह नजर आता है कि यह ठहरा हुआ है, लेकिन अगर दूसरी जिंदगी पर नजर जुड़ाए तो यह पूरी गति के साथ भागता जा रहा है, जैसे कोई भी फ्रंटियर मेल होती है। इतनी बात अगर मन में बैठ जाए तो दूसरा प्रश्न उठता है, इस संसार में कोई भी सफेद नहीं, क्यों नहीं? इस संसार को बनाने वाला सफेद है, बनाने वाला परमानेंट है, और ये संसार पासिंग शो। जैसे महाराज जी के अवतारी दिवस पर बहुत शानदार जुलूस निकलता है, उसमें कोई गीत गा रहा है, कोई भगवान की झांकी दिखा रहा है, कोई भगवान के विषय में समझा रहा है। वो झांकी एक चुराहे से दूसरे चुराहे पर जा रही है। इससे संसार भी इसी महाराज जी के निकल रहे जुलूस की तरह आगे आगे भागता जा रहा है। पिताजी अपना जुलूस दिखा गए, माता जी दिखाया, नाना नानी दिखाया, दादा दादी दिखाया, और भी जो मित्र थे अपना जुलूस दिखा के चले गए। तो सिद्ध होता है संसार टिका हुआ नहीं है। तो फिर जो चीज टिकी हुई नहीं, थोड़ा थोड़ा करके समझाता जाऊंगा। जो वस्तु टिकी हुई नहीं, हर क्षण भाग रही है, उससे शांति की उम्मीद रखना सरासर भूल है, सरासर हमारी गलती है, हमारी भ्रांति है, हमारी बड़ी भारी अज्ञानता है। कोई माने या न माने, तो मेरी बेटी इसकी गहराई में उतरे या न उतरे, तो शांति कहां से? कैसी शांति? सदा रहने वाली। वो तो उन्हीं से मिलेगी जो मैंने कहा, जो सदा रहने वाले थे। कौन? भगवान। भगवान का स्वरूप ही सुख, शांत, आराम और चैन है। उनके वेरी एस्पेक्ट जो है वो शांत, भगवान शांत स्वरूप है। एकांत में बैठकर आपको विचार करना होगा, विशेषकर जो आज के दिन आई हुई है, तो विचार करें। आपके मन ने कहा, आपका अपना तजर्बा ही आपके लिए इंस्ट्रक्टर है, आपका समझाने वाला एक बड़ा भारी शिक्षक है। आपने कहा मैं बहुत पढ़ गया हूं, पढ़ नहीं गए। आपने कहा मैं कमा लूं, कमा भी लिया। आपने कहा फला जगह मेरी शादी हो जाए, भगवान ने वहां भी कर दी। आपने कहा मेरा बच्चा हो जाए, वो भी बच्चा आपका हो गया। आपने कहा हमारी प्रमोशन हो जाए, दोनों की प्रमोशन हो गई। तो फिर शांति क्यों नहीं? फिर आप चैन लेकर हाथ जोड़े क्यों? जो कुछ आपने मेरे प्रभु से मांगा, मेरे देवियों, मेरे सजनों, मेरे ज्ञानी कृपालु प्रभु ने आपको दिया, लेकिन शांति इनमें हो तो मिले ना। हमारी उम्मीद के बरखिलाफ उम्मीद होती जाए, अब मिलेगी, वो हमारी भूल है। संसार में हम आए थे अपने कर्तव्य कर्म पूरा करने के लिए, लेकिन या तो हम समय रह करके इनसे उम्मीदें रखने लगे। बस या इंसान पूरी तरह मार खाता है जो संसार से उम्मीदें रखता है। मुझे ये मिलेगा सही, लेकिन ये बात चाहिए कि इन सब में शांति मिलेगी। हाँ, थोड़ी देर रहने वाला सुख मिलेगा। प्राणी पदार्थों में जो चीज मिलती है वो थोड़ी देर के रहने वाला सुख दिखाइए अपने मन में, थोड़े दिनों का सुख। और शांति मिलती जो सदा रहती है, वो भगवान से या अपने आप से मिलती है। सुख मिलता है प्राणी पदार्थों से। जो चीज प्राणी पदार्थों से मिलेगी वो सफाई नहीं हो सकती, क्योंकि प्राणी पदार्थ अपने आप में सफाई नहीं है। अपना कार्य पूरा करने के बाद भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। बैठाते जाइए अपने मन में। संसार में तो हमारी ड्यूटीज, हमारी लाइबिलिटीज थी जो हमने पूरी करनी थी, कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन इससे यूं उम्मीद रखना कि संसार के प्राणी पदार्थ मुझे शांति, आराम, चैन, करार नहीं देंगे, यह असंभव बात है। इनमें इतनी कैपेसिटी या क्षमता है ही। आपने आजमाया है, अगर बार बार ना आजमाए तो मर्जी आपकी, अगर बार बार आजमाएंगे तो ये आजमाइश आपको बड़ी महंगी पड़नी है, बहुत महंगी, बहुत महंगी, बहुत महंगी। अच्छी बात तो ये है कि अब आप और ना आजमाइए। तो जीवन के 4 दिन आराम से कैसे कटे, जीवन के 4 दिन सुख शांति से कैसे व्यतीत हो, यह है विषय जो मैं और आगे बढ़ चला हूं। भगवान ने प्राणी पदार्थों को मेरे सज्जनों और देवियों को इस तरीका से बनाया है
अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जरा एकाग्र जाने में समझ लो, मेरे देवियों जरा एकाग्र, जिधर भी आप नजर मारे आपको कोई प्राणी कोई पदार्थ स्वतंत्र नजर नहीं आएगा। ये हमारे बृहस्पति मर गए, पशु मर गए, पक्षी मर गए, मनुष्य मर गए, दानव मर गए, देव मर गए, जिधर भी आप नजर मारेगा आपको स्वतंत्र नहीं आएगा। क्या मतलब बाबा? हर एक वस्तु किसी न किसी सहारे से टिकी हुई है। अपने घर में देख लो, मां अपने आप में स्वतंत्र नहीं, पिताजी अपने आप में स्वतंत्र नहीं, बहन भाई अपने आप में स्वतंत्र नहीं, मेरी माताएं बच्चियां खासकर नारी जाति अपने आप में स्वतंत्र थी नहीं, है नहीं, हो सकती नहीं। भगवान ने बनाया कुछ इस ढंग से है कि एक दूसरे के सहारे से अन्य अनुआश्रित या इंटरडिपेंडेंट अपने शरीर को भी ले, कोई भी अंग अपने में स्वतंत्र नहीं है। कौन कह सकता है, कौन सा अंग बोलेगा कि मैं स्वतंत्र हूं? बुद्धि स्वतंत्र नहीं, मन स्वतंत्र नहीं। और हमारे कान के एक एक अंग एक दूसरे से आश्रित है। दिन आपका गुजरता है तो एक दूसरे से आश्रित। उस कोटि के महापुरुषों की बात छोड़िए, मैं एक सामान्य एवं साधारण पुरुष की बात कर रहा हूं, इन साधारण प्राणी पदार्थों की बात कर रहा हूं। सब स्वतंत्र है, सब के सब जिंदा रह ही नहीं सकते जब तक के एक दूसरे का सहारा न ले। एक बात को सोचते रहना, जब से आपने होश संभाली आज तक आपका दोष नहीं। मालिक ने प्राणी पदार्थों को बनाया ही ऐसा कि एक दूसरे के सहारे से जिंदा रहे। और अगर कोई प्राणी पदार्थ भगवान के इस नियम को तोड़ता है, हाँ, बड़ी जल्दी मौत उसके ऊपर आकर उसकी धज्जियां उड़ा देती। भगवान चाहती है कि ये तीन गुण हर एक के अंदर हो, विशेषकर मनुष्य वर्ग में, नर नारी में। ये तीन सामाजिक रूप में वो बड़ी खुशी प्राप्त करेगा जिसमें ये तीन गुण होंगे। हर जगह उसकी कदर होगी, क्योंकि भगवान का यह अटल नियम है। और जो इन तीन गुणों को टिक मारता है तो फिर वो प्रकृति द्वारा खुद ही टिक मारा जाता है। कौन से तीन गुण? ध्यान से, सहयोगी, उद्योगी, उपयोगी। हर प्राणी पदार्थ दूसरे के लिए सहयोगी बने, कोऑपरेटिव हो, दूसरे को सहयोग दे, वो इसको सहयोग देगा। उद्योगी मेहनती हो, अर्थात इंडस्ट्रियस हो, हार्ड वर्कर हो, प्रकृति का जरा जरा ये कहता। और उपयोगी एक दूसरे के लिए हम क्या मुफीद साबित हो, लाभकारी साबित हो, कारगर हो एक दूसरे के लिए। ये तीन गुण जब तक हमारे में नहीं रहेंगे, प्रकृति हमें चैन से नहीं बैठने देगी, नहीं बैठने देगी। प्रकृति का अटल नियम है, सहयोगी बनो, उद्योगी बनो, उपयोगी बनो। सहयोगी बनो, उद्योगी बनो, उपयोगी बनो। तो आपका परिवार का जीवन, आपके समाज का जीवन, आपके कार्यालय का जीवन, आपके नगर का जीवन एज ए नागरिक बहुत अच्छे से कट जाएगा अगर आप सहयोगी, उद्योगी और उपयोगी के गुण को अपना लेंगे या ऐसे बन जाएंगे। आपके जिंदगी में दिन इतने अच्छे कटेंगे, मैं छोटी सी जबान से पूरा वर्णन न कर पाऊंगा। परमात्मा बड़े मुस्कुराती है उन पर, ये भी कहना चाहता हूँ परमात्मा की कृपा उन पर बहुत ज्यादा होती है, जो समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा उद्योगी, सहयोगी, उपयोगी, कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल एंड बेनिफिशियल या यूजफुल या फ्रूटफुल। तो आप आजमाते रहना आगे। मेरा काम तो नियमों को प्रकट करना है, क्योंकि हम शांति चाहते हैं। तो सहयोगी होंगे जिससे कि मदद करेंगे, उपयोगी होंगे जिससे कि मदद करेंगे, मेहनती होंगे तो किनके लिए? माँ बाप, बहन भाई, समाज के लिए, मेरे जिले वालों के लिए, अपने देश के लिए। तो अपने को लाभ, दूसरों को लाभ, क्योंकि प्रकृति का यह असल नियम है, कर भला वो भला, अंत बुरे का बुरा। यही थर्ड ऑफ मोशन न्यूटन का पुकारता है, एक्शन एक्शन इक्वल एंड अपोजिट। अगर आपने फिजिक्स का थर्ड ऑफ मोशन पढ़ा हो आइजैक न्यूटन का, आप एग्री करेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। अगर मेरी क्रिया अच्छी है तो मेरे लिए भी अच्छी होगी, दूसरों के लिए भी। अगर मेरी क्रिया फंसी है तो मेरे लिए भी हानिकारक, दूसरे के लिए भी हानिकारक। भगवान कृष्ण ये बार बार आपको समझाना चाहते हैं, बार बार कहना चाहते हैं, अगर एक दूसरे को करो साजमन वहां तुमको मकामी बनल। पर मैंने ज्यादा यहाँ पर आपको क्या नहीं बताना, मोटी मोटी बातें बताकर उतना इंतजार कर दूंगा आपको।
और आपका घर पूरा करने की इस 1 घंटा 1.5 घंटे में पूरी कोशिश कर रहा हूं, तो आइए ना आगे बढ़े। वो भी संसार में स्वतंत्र नहीं, हर एक दूसरे के आश्रित है, एक दूसरे के आश्रित। तो मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करूं। हर प्राणी बोल रहा है तो मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद, तू मेरे काम आ, मैं तेरे काम आऊं, तो मेरे लिए मेहनती बन, मैं तेरे लिए मेहनती बनूं। अगर आप किसी के लिए नहीं करेंगे, प्रकृति का अटल नियम है, कोई भी आपके लिए नहीं करेगा। सगे मां बाप, सगी बहनें, सगे भाई, आपकी पत्नी, आपके पति, सब के सब आप उनके लिए बनिए, कारगर साबित हुई, वो आपके लिए होगी। आप उनको लाभ पहुंचाइए, प्रकृति के अटल नियम अनुसार वो आपको लाभ पहुंचाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो कोई आपको खुश रखे, पहले आप उनको खुश रखो। अगर आप चाहते हैं कोई आड़े वक्त आपके काम आए, तो पहले आप उनके काम आइए। आपके सामाजिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आपका व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन बड़ा सराहनीय सिद्ध होगा। आगे बढ़िए। हम लोग जो कल्याणकामी है, कितनी बात लेकर के खुश नहीं हो जाते। ये तो एक साधारण और सामान्य जीव की बात है। तो कितनी बात लेकर के हम विचार करते, ये मजा ना आया एक दूसरे के आश्रित। आज मैं इसकी आश्रित रहा, कल वो मुझसे नाराज हो गया या मैं उससे नाराज हो गया, फिर मुझे और का सहारा लेना पड़ा, फिर हमारी दोनों की आपस में ना बनी रही, फिर मुझे किसी और का सहारा लेना पड़ा, फिर आगे ये क्या। तो क्या हमेशा हर व्यक्ति हर एक के मुताबिक नहीं रह सकता। प्रकृति का अटल नियम है, हमारा शरीर भी हमेशा हमारे मुताबिक नहीं रहता, हमारा मन भी हमेशा हमारे मुताबिक नहीं रहता, हमारे इरादे भी हमेशा हमारे अनुकूल नहीं रहते। अनुकूल प्रतिकूल, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, प्रिय अप्रिय, ये तो होता ही रहता है। ये प्रकृति का अटल नियम है। जैसे मौके बाहर, मौके फिजा, सर्दी गर्मी, सुख दुख, हानि लाभ मान पान, ये चक्कर चले, इसी का नाम दुनिया। हम कहते हमेशा सर्दी रह नहीं हो सकता, हमेशा गर्मी रह नहीं हो सकता, हमेशा पतझड़ रह नहीं हो सकता, हमेशा बसंत ऋतु रहे, ये हो ही नहीं सकता। हमेशा दिन रह नहीं, हमेशा रात रह नहीं। भगवान ने दुनिया को बड़ा विलक्षण सजनों और बड़ी विचित्र बनाया। अच्छा, तो फिर हमारे जैसे जिनमें कल्याण की तीव्र कामना उठ खड़ी हुई है, फिर हमें याद आ जाता है गोसाई जी के, महाराज जी के शब्द, संत शिरोमणि जी के शब्द, जो जितना दूसरे के आश्रित रहेगा, पराधीन सपने सुख नहीं। ये हमारा कड़क जज्बा, फिर मैं तो याद करवा रहा हूं आपको। फिर हमारी पराधीनता बढ़ती जाएगी, दुख भी बढ़ते जाएंगे। वो मेरे मुताबिक हो तो मुझे खुशी मिले, मेरी पत्नी मेरे मुताबिक, मेरी पति मेरे मुताबिक, मेरी बेटी मेरे मुताबिक, मेरे समाज मेरे मुताबिक, इमीडिएट जो मेरा बास है वो मेरे मुताबिक हो। वाह, व्हाट ए वंडर। एक व्यक्ति के मुताबिक अनेक कैसे रह सकती हैं? जब हम अनेक के मुताबिक नहीं रहते तो अनेक हमारे मुताबिक रह सके, इंटायरली इम्पॉसिबल। तो फिर आगे बढ़ चले हम, और जहां हर प्राणी पदार्थ, ये सारे जितने भी वर्ग है एक दूसरे के आश्रित है, तो जब आपसे ये प्रश्न उठा, ये है इनकलाबी प्रश्न। बहुत क्रांति आ जाती है हमारे हृदय में, हमारे मन में, मेरे देवियों, बड़ी भारी क्रांति आती है। ये तो बात का बनी। जब ये प्रश्न बोधित चिन्ह आपको हैरान करने लगे, आपको परेशान करने लगे, तो आप जानते ही हैं जहां जा वहां, फिर आप एक सामान्य पुरुष नहीं रहते, एक साधारण नहीं रहेंगे, आप एक विशेष पुरुषों में आ जाते हैं। तो विशेष पुरुष चाहते क्या है? विशेष ज्ञान, विशेष शांति, विशेष बुद्धि, विशेष विवेक और विशेष अनुभव। जब हम विशेष में आ जाती हैं, और विशेष कौन आती है? जिनमें सतोगुण की बढ़ोतरी हो जाती है, जिनमें सतोगुण दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। उनके लिए संसार की बातें बेमैनी हो जाती है, निराधार हो जाती है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया संसार के कोई भी घटना, कोई भी बात टिकी हुई नहीं है, सब भागती जा रही है। फिर आप में बुद्धि जागी, बुद्धि जागने से क्या होता है? संसार फीका नजर आने लगता है। बुद्धि सोई हो तो संसार अच्छा नजर आता है, बुद्धि जाग उठे संसार फीका नजर आता है, क्योंकि यहाँ कोई वस्तु टिकी हुई नहीं, और जिससे भी सुख लिया जाए बाद में आराम में सुख पाना पड़ता है। भगवान को वो फरमान हमें रुलाता है, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। हमें
पश्चाताप करना पड़ता है या प्रायश्चित करनी पड़ती है। ये तो मैंने अच्छा नहीं किया, आगे पर चला इंसान। आज इनको छोड़ देता हूं। ये काम जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल। क्या बुद्धि बढ़ी? बुद्धि हमारी विवेकिनी बनी तो बुद्धि हमारी टीचर बन गई, हमारी इंस्पेक्टर बन गई? तो नहीं, ये सहारा लेने योग्य नहीं है। इनके साथ कार्य तो करना चाहिए, पर इनका अवलंबन या इनका सहारा नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। संसार के प्राणी पदार्थों का सहारा नहीं लेना, लेने योग्य नहीं है। क्यों? सफेद नहीं है, चलायमान है। इनके साथ हमने काम तो करना है। उद्योगी ये मेरे लिए बने, मैं आपके लिए बनूं। आप सहयोगी इनके लिए बने, वो आपके लिए बने। आप उद्योगी एक दूसरे के लिए बनो। दैट इज मच बेटर एंड मोर बेनिफिशियल। इससे ज्यादा अगर आप जाएंगे कि ना मैं इन पर भरोसा लूं, रोना पड़ेगा। गीता का कृष्ण पुकार पुकार के गीता जी में कह रहे गए, जो सुख का भी आगाज जो अंजाम है, तो दाना कहा उससे खुश का हो। दाना आदमी कभी भी इसका सहारा नहीं लेगा। मूर्ख जो बार बार चोटें खाते हैं संसार की, फिर भी वही बनेंगे। लेकिन आप जैसे विवेकी पुरुष, आप जैसे विवेकी नहीं, दूरदर्शिता से काम लेने वाली देवियां, ऐसे दूरअंदेश कभी भी संसार की घटनाओं का, संसार के प्राणियों का, संसार के पदार्थों का, संसार के चलायमान वातावरण का कभी सहारा नहीं लेंगे। इस अवस्था पे आके भगवान हमारे कहते हैं, गीता का सार सहारा लेना है ना। हाँ, उनका सहारा क्या लेना? जिन्होंने ठहरना ही नहीं, उनके इरादे जैसे नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ कब प्यार होता है? जैसे आपके मन का सकार है, हाँ, दूसरे का भी सकार मन का बराबर हो, आपको उससे सुख मिलेगा। अरे सुन ले, आपको कोई सखी बहुत प्यारी लगती है, क्यों? आपके दोनों का मन का सकार एक जैसा है। आपको कोई ही फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है, क्यों? दोनों के मन का सकार अच्छा है। कोई सी फ्रेंड आपको बहुत अच्छा लगती है, क्यों? आप किसमें कहती है दोनों के मन का सकार बराबर। लेकिन ये बराबर कब तक रहेगा? नहीं रह सकता। कोई कितनी कोशिश करे मेरे सज्जनों, मेरे कल्याण का निर्णय नहीं रह सकता, क्योंकि संसार में हर समय परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो आप जैसों के लिए फिर भगवान कहते हैं, क्या यह है गीता का सार, यह है गीता का लुबे लबाब है जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं, जो आज का विषय है। क्या 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 जरा ध्यान देना। भगवान एक नहीं अनेक बार गीता जी में कह चुके हैं, अनेक बार समझा के भगवान थके नहीं, हमारी बुद्धि में बार बार बिठाया है। संसार के प्राणी बाजार सहारा लेने योग्य नहीं है, केवल एक भगवान ही। क्या आप भूल जाएंगे? क्या मेरी बेटियां भूल जाएंगी? कई जन्म गुजर जाएंगे, आप भुला ना पाएंगे भगवान का ये चोटी का फरमान। क्या जाए बना उसी को बना, उसी जात में अपनी हस्ती लगा। इससे पुकार पुकार के आह्वान कर रहे गए। शरण के योग्य केवल एक भगवान है। जो भगवान को नहीं मानते वो एक बार फिर विचार कर ले। जो देवियां भगवान को नहीं मानती और भगवान किसी के कहने पर आई है, वो एक बार फिर विचार करे। कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमारे मुर्दा शरीर को चला रही है? इस पर विचार करें। कौन सी ऐसी पावर है, डिवाइन पावर, जो हमारी बुद्धि को, मन को, तन को चला रही है? बुद्धि तो जड़ है, मन भी जड़ है, तन तो बिल्कुल ही जड़ है। वो कौन सी शक्ति होती है जिसके निकल जाने के बाद उस शरीर को मुर्दा कहा जाता है, लाश कहा जाता है, डेड बॉडी कहा जाता है, जलाया जाता है? कौन सी ऐसी शक्ति है? अगर आप इस तरह विचारधारा बनाए, आप माने में रह ही नहीं सकते। जब भगवान की सत्ता थी, है और सदा रहेगी, तो वो महाराज जी पुकार पुकार के कह रहे हैं कि संसार में कर्तव्य कर्म तो करने हैं, संसार का सहारा नहीं लेना। क्योंकि ये सहारे क्या टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या? गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारों का भरोसा क्या? ये रिश्ते टूट जाते हैं, इन रिश्तों का भरोसा क्या? हाँ, बहारें टूट जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या? किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या? इनका भरोसा क्या? जरा सीने पर
जिगर में, मन में, अंतःकरण में मोटे अक्षरों में लिखो ना, इनका भरोसा क्या। भगवती, आपका मन प्रकृति ने नरम बनाया है, मक्खन की तरह। आपका मन बिल्कुल स्टिक की तरह स्टिकर है, लेकिन आप नहीं, आप कल्याण कामनी है, कहीं स्टिक नहीं होना। महाराज जी ने पुकार पुकार के कह लेंगे, सहारा एक अपने प्रभु का, सहारा एक अपने मालिक का। तो मैं फिर अपने पर प्रश्न करता हुआ आपको जवाब देना चाहता हूं, सहारे का अर्थ क्या है? डिपेंड करना, हाँ। भरोसा करना, हाँ। भरोसे का मतलब क्या होता है? डिपेंड करने का मतलब क्या होता है? वेरी नाइस। ये वकीलों की तरह जरा है, जैसे एक वकील दलील दे के साबित कर रहा होता है कि दूसरे का जो मुकदमा है वो गलत है, उनके आर्गूमेंट या उनकी जो लगी है एलिगेशन वो गलत है, दूसरा वकील उसके ऊपर प्रश्न करता। ये बात कैसी हुई? ये जो आप कह रहे हैं आपके पास इसका प्रमाण क्या है? ये होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, यह जरा करना। तो इस पर जरा हो सकती है मेरे पास। भरोसे का मतलब क्या होता है? डिपेंड करने का मतलब क्या होता है? लोग बताओ, भगवान पे भरोसे का मंदिर में जाकर टर्न ठिकाना नहीं। मुझे बात करो, मैं गीता का प्रेमी हूं, गीता का अनुयायी। भगवान इसको नहीं मानते। मंदिर में जाके प्रसाद लेना, इसका मतलब भगवान का भरोसा नहीं है। जाके चरण अमृत से पुजारी जी से लेना, ये भी कोई भरोसा नहीं है। महाराज जी के अवतारी दिवस को व्रत रख के भूखा मरना और रात्रि को व्रत 12-12:30 बजे छोड़ना, ये भी कोई भगवान का भरोसा नहीं है। इसको यथार्थ या रियल भरोसा नहीं कहते। तो फिर भगवान का भरोसा क्या है? ध्यान देना, भगवान का भरोसा भगवान कहती है, भगवान जी के उपदेश को अपने जीवन में उतारना। ध्यान देना मेरी थोड़ी भारी जनता, ध्यान देना मेरी बड़ी लिखी शब्द लगा रहा हूं, मुझे माफ कर देना, मूर्ख व्यक्ति हो। हम हैं एजुकेटेड बट फूल। हमें ये नहीं पता लगता कि डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। किसी के अनुसार रहना। तेरी शादी हो गई? अरे बिल्ला, अरे गीता, तेरी शादी हो गई? हो गई है तो चंडीगढ़ से आई हूं, और मैं हमारे में रहती। ठीक है, तो शादी का मतलब क्या होता है? किसी की बन के रहना। शादी का मतलब किसी की बन का मतलब क्या? ये कपड़े के साथ कपड़ा लेके उसकी पैंट के साथ बांध देना, ये मतलब नहीं बाबा, ऐसे थोड़ा मतलब। या अपनी बेनी को लेकर के उसकी बॉडी के साथ बांध देना, ये भरोसा होता है? नहीं बाबा, नहीं। उसके अनुसार रहना, उसका कहना, आए मुझे कुर्बान है, उसके अनुसार रहना, उसका कहना मानना, उसकी आज्ञाकारी बनना, यही गीता के तक कह रहे गए। जो अमल नहीं गरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे देखकर, अलूर के हैं सब फरेबो फतूर। मैं नहीं कह रहा, आपके कृष्ण कह रही है, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। जो महाराज जी के अनुसार नहीं जुटते, वो भगवान पर भरोसा नहीं करते। और मुझे फरमाया करते थे, स्वयं नाम धर्म ज्ञान सुधार स्वामीनाथ जी महाराज, रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। अगर आप किसी का आदर करते हैं तो उसके अनुसार रहो, आज्ञा मानो उसकी। तो मेरे गुरुओं ने, मेरे धर्माचार्यों ने, मेरे भारतीय महर्षियों ने समझाया मुझे कि भगवान पर भरोसा करना उनके उस कोटि के सुखदायी उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि को बनाना, अपने मन को बनाना और अपने कर्मों में उनकी झांकी देना, यह किसी पर भरोसा करना। न के कर्म करवाने। अब तो हमारे हिंदुओं में आस्ते कम होते जा रहे हैं। अगर कोई है तो वो फुफू है, फुफू, वो बंद गोपी का बुलंद रहे और शरीर का पता ही लगना उनको। आज हर प्रकार गीता के आधार पर सुन लीजिएगा, भरोसा करना, उनके उपदेश को समझना, उनके उपदेश को फिर जीवन में उतारना। जी हम फिर आप ना भी चाहें तो भगवान पर भरोसा करता हूं, हर एक देखिए हैरान हो जाएगा, आपके मन में शांति रहेगी, आपका मन आनंदित रहेगा, गम तकलीफ चिंता कभी नजदीक नहीं आएगी। मैं नहीं, भगवान जी कह रहे हैं गीता जी के अंदर, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोज से बाहर जाएगा। ये महाराज जी कह रही है। अब तो इसी मुख से गुस्सा हुए हमारे गाय आज ये बात तुम उठा लो। आज बहुत पाप दिक्कत है। आज के दिन ही अर्जुन के बहाने भगवान ने श्रद्धालु और धार्मिक भारतवासियों को कुछ छोटी को उपदेश दिया था। कैसा उपदेश? जिससे जोग भी बन जाता है और दुख भी बन जाता है।
नाना प्रकार के दुख, आदि व्याधि उपाधि सदा सदा के लिए हमारे से रूठ के चले जाते हैं, हमें तो भक्ति नहीं करते। लगा भगवान ने जोरदार गर्भगर्भ के सामने दिया है, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से क्या बोलूं तबाही में जाएगा। 18वां अध्याय जरा खोलिए, पढ़िए और गर्भगर्भ आंसू बहाइए। सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा। तबाही है। हम अपनी पूरी जिंदगी पर नजर उड़ा ले, नहीं भगवान की वाणी को मानते थे, अपना बेड़ा गर्क करते थे, नहीं भगवान की वाणी को किया मनमानी करते थे, तो अपने लिए दुखों को अजाने रूप में निमंत्रण दिया करते थे। न दिन को सुख न रात जय, पूरे हाल और बाकी दिहाड़े। हमारा अपना जीवन ही हमारे लिए गुरु है। हमारा अपना गुजरा हुआ जीवन अगर हम नजर उड़ाए तो हमें बड़ी भारी शिक्षा मिलती है, बड़ी भारी। हमारे लिए जरूरी नहीं, अनिवार्य है भगवान पे भरोसा करना, अर्थात भगवान के उपदेश को समझना। भगवान के उपदेश को समझ के कुछ शंकाएं उठेंगी, मेरे जैसों से उन शंका का समाधान करवा लेना। जो गीता के दिन रात रिसर्च करते रहती है, गीता को दिन रात समझने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, गीता के लिए अपना सर्वस्व प्रदान करने के लिए तैयार है, तैयार हो बैठे हैं, तो समाधान कर लेना चाहिए। उसके बाद जो ज्यादा चाहिए क्या, बुद्धि मन और तन को ठीक करने के लिए, बुद्धि मन और तन को, हाँ ये है क्या सत्संग भवन नहीं, सही रूप में देखा जाए तो ये क्या है, ओवरहॉलिंग स्टेशन। ये ओवरहॉलिंग स्टेशन है। हाँ बाबा, ओवरऑल स्टेशन तो वो होता है जब मशीनरी हमारी कार या कोई ऑटोमोबाइल जाए और भ्रमण होके आए। ओवरहॉलिंग का मतलब क्या होता है, ओवरहॉलिंग शब्द से वो भी दिया HKUL, आप लोग देखिए कोई रखी नहीं उसका, ओवरहॉलिंग होता है। क्या मतलब, उसमें जो जुट्टू है उससे जुड़ जाए, जुट्टू ये चीजें हटा करके न्यू जो उसमें भी जाए, उसे वो तो रंग चढ़ाया जाए, अर्थात उसका मालिक आए और कह दी मेरी वो कार बन गई, सरकार कहाँ है, कार सरकार नहीं जाती, कहाँ पे आपका भाई करने नहीं, तो कहाँ है, गराज में खड़ी है, गराज में क्यों बता रहे सरकार आप भी क्या है, वाह अपनी कार पहचाने नहीं जाती, ये कहते ओवरहॉलिंग। इस तरह ऐसी जगह आकर हम ओवरहॉलिंग कराती है, अपने बिगड़े हुए रास्ते भाग जाते हैं, मन के पूरे विचार निकल जाती है, तन के पूरे कर्म निकल जाती है। ओवरहॉलिंग ना आठ वर्ष किया हमारे इरादे पवित्र हो जाती है, हमारे मन के विचार उच्च कोटि के हो जाते हैं, हाई थिंकिंग हमारे कुकर्म सदा के लिए भस्मीभूत हो जाती है। ऐसे स्थानों पर, विशेषकर गीता जी के स्थान पर हम हमारा बिल्कुल ओवरहॉलिंग हो जाती है, बिल्कुल ओवरहॉलिंग। ये तो इनकलाबी स्थान होती है, क्रांतिकारी स्थान। हम बिल्कुल एक न्यू मैन बन जाते हैं, बेटे जैसे पहचाने भी नहीं जाते, ना अपने को पहचान जाती, हम रोकते हैं, हम चर्चा खुशी के आंसू, हम फिर क्या बन क्या गए, इरादे पवित्र, विचार शुभ, कार्य शुभ। इंसान की परिभाषा क्या है, विचारों का नाम ही तो इंसान है। एक एक में अंतर क्या है, आपकी विचारधारा कुछ और प्रकार की है, दूसरी विचारधारा कुछ और प्रकार की है। जब विचारधारा में परिवर्तन होगा तो कर्म भी और प्रकार के हो गया, तो ट्रेंड ऑफ माइंड और प्रकार का, तो एक्शन भी और प्रकार के और फल भी और प्रकार का मिलेगा। इंसान का नाम क्या है, विचारधारा। काश मेरी ये शब्द बहुत प्रभाव डाले, अगर विचारधारा का नाम इंसान है तो भगवान की विचारधारा क्यों न रख ले। वाह, विचारधारा ही है ना, तो भगवान की विचारधारा क्यों न ले ले। अगर भरोसे का नाम भगवान के उपदेश को जीवन में डालना, हाँ तो महाराज जी के अनुसार क्यों न जीवन गुजारे, तो विचारों के बिना तो हम रह नहीं सकते, विचार तो रखेंगे, तो महाराज जी क्यों न रख ले। विवेकानंद ने अमेरिका में कहकर अमेरिका को हैरान किया, इस समय उनके इन शब्दों के दिए बिना मैं रह ही नहीं सकता। क्या कहा था विवेकानंद ने, किसी को लगी प्यास, हाँ उसने इधर देखा उधर देखा, छोटी सी नाली बह रही थी जो घरों में से गंदा पानी लाती है, वो कुत्ते की तरह उसे घुटने टेके और पानी पीने लगा। हाँ आप ऐसे देख पुरुष ने, एक नोबल लेडी ने देखा, ये क्या भाई साहब क्या कर रहे हैं, बड़ी जोर की प्यास लगी है, तो यहाँ पानी पी रही, हाँ ये तो गंदा पानी है, पर
पानी पीने तो मैं रह नहीं सकता। तो मान गए, उधर देखिए, वो देखिए फिल्टर्ड वाटर, नल है, हैंड पंप है, चलाइए हैंड से और पानी आ गया और छना हुआ पानी है। बड़ी मेहरबानी आपकी। ये विकल्प कहते हो, बोले इंसान, जब तूने विचार ही करनी है तो छने हुए विचार परमात्मा को क्यों नहीं कर लेता? क्यों नहीं गंदे विचारों में रहता? काम में, क्रोध में, लोभ में, लोभ में, हकार वाले, निंदा वाले, मत्सर वाले, राग और द्वेष के भरे हुए विचारों में तो रहता है। मेरे मन पे बड़ा भारी असर हुआ। हर एक दूसरे के आश्रित है, एक दूसरे के आश्रित को मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करूं। हर प्राणी बोल रहा है, तो मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद, तू मेरे काम आ, मैं तेरे काम आऊं, तो मेरे लिए मेहनती बन, मैं तेरे लिए मेहनती बनूं। अगर आप किसी के लिए नहीं करेंगे, प्रकृति का अटल नियम है, कोई भी आपके लिए नहीं करेगा। सगे माँ बाप, सगी बहनें, सगे भाई, आपकी पत्नी, आपके पति, सब के सब आप उनके लिए बनिए, कारगर साबित हुई, वो आपके लिए होगी। आप उनको लाभ पहुंचाइए, प्रकृति के अटल नियम अनुसार वो आपको लाभ पहुंचाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो कोई आपको खुश रखे, पहले आप उनको खुश रखो। अगर आप चाहते हैं कोई आड़े वक्त आपके काम आए, तो पहले आप उनके काम आइए। आपके सामाजिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आपका व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन बड़ा सराहनीय सिद्ध होगा। आगे बढ़िए। हम लोग जो कल्याणकारी है, कितनी बात लेकर के खुश नहीं हो जाते। ये तो एक साधारण और सामान्य जीव की बात है। तो कितनी बात लेकर के हम विचार करते, ये मजा ना आया एक दूसरे के आश्रम, आज मैं इसकी आश्रम रहा, कल वो मुझसे नाराज हो गया या मैं उससे नाराज हो गया, फिर मुझे और का सहारा लेना पड़ा, फिर हमारी दोनों की आपस में ना बनी रही, फिर मुझे किसी और का सहारा लेना पड़ा, फिर आगे ये क्या? तो क्या हमेशा हर व्यक्ति हर एक के मुताबिक नहीं रह सकता? प्रकृति का अटल नियम है, हमारा शरीर भी हमेशा हमारे मुताबिक नहीं रहता, हमारा मन भी हमेशा हमारे मुताबिक नहीं रहता, हमारे इरादे भी हमेशा हमारे अनुकूल नहीं रहते। अनुकूल, प्रतिकूल, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, प्रिय, अप्रिय, ये तो होता ही रहता है। ये प्रकृति का अटल नियम है। जैसे मौके बाहर, मौके सीधा, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, हानि, लाभ, मान, पान, ये चक्कर चले, इसी का नाम दुनिया। हम कहते हमेशा सर्दी रह नहीं हो सकता, हमेशा गर्मी रह नहीं हो सकता, हमेशा पतझड़ रह नहीं हो सकता, हमेशा बसंत ऋतु रहे, ये हो ही नहीं सकता। हमेशा दिन रह नहीं, हमेशा रात रह नहीं। भगवान ने दुनिया को बड़ा विलक्षण, सजनों और बड़ी विचित्र बनाया। अच्छा, तो फिर हमारे जैसे जिनमें कल्याण की तीव्र कामना उठ खड़ी हुई है, फिर हमें याद आ जाता है गुसाई जी के, महाराज जी के शब्द, संत शिरोमणि जी के शब्द, जो जितना दूसरे के आश्रित रहेगा, पराधीन सपने सुख नहीं। ये हमारा कड़क जज्बा। फिर मैं तो याद करवा रहा हूं आपको, फिर हमारी पराधीनता बढ़ती जाएगी, दुख भी बढ़ते जाएंगे। वो मेरे मुताबिक हो तो मुझे खुशी मिले, मेरी पत्नी मेरे मुताबिक, मेरे पति मेरे मुताबिक, मेरी बेटी मेरे मुताबिक, मेरे समाज मेरे मुताबिक, इमीडिएट जो मेरा बाप है वो मेरे मुताबिक हो। वाह, व्हाट ए वंडर। एक व्यक्ति के मुताबिक अनेक कैसे रह सकती है? जब हम अनेक के मुताबिक नहीं रहते तो अनेक हमारे मुताबिक रह सके, इंटायरली इम्पॉसिबल। तो फिर आगे बढ़ चले हम, और जहां हर प्राणी पदार्थ, ये सारे जितने भी वर्ग है एक दूसरे के आश्रित है, तो जब आपसे ये प्रश्न उठा, ये है इनकलाबी प्रश्न। बहुत क्रांति आ जाती है हमारे हृदय में, हमारे मन में, मेरे देवियों, बड़ी भारी क्रांति आती है कि ये तो महात्मा बनी। जब ये प्रश्न बोधित चिन्ह आपको हैरान करने लगे, आपको परेशान करने लगे, तो आप जानते ही हैं जहां जाओ वहां रह, फिर आप सामान्य पुरुष नहीं रहते, एक साधारण नहीं रहेंगे, आप एक विशेष पुरुषों में आ जाते हैं। तो विशेष पुरुष चाहते क्या है? विशेष ज्ञान, विशेष शांति, विशेष बुद्धि, विशेष विवेक और विशेष अनुभव। जब हम विशेष में आ जाती हैं, और विशेष कौन आती है? जिनमें सत्वगुण की बढ़ोतरी हो जाती है, जिनमें सत्वगुण दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है, उनके लिए संसार की बातें बेमैनी हो जाती है, निराधार हो जाती है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया संसार के कोई भी घटना, कोई भी बात टिकी हुई नहीं है, सब भागती जा रही है। फिर आप में बुद्धि जागी, बुद्धि जागने से क्या होता है? संसार फीका नजर आने लगता है,
बुद्धि सोई हो तो संसार अच्छा नजर आता है, बुद्धि जाग उठे संसार फीका नजर आता है, क्योंकि यहाँ से कोई वस्तु टिकी हुई नहीं, और जिससे भी सुख लिया जाए बाद में आराम में सुख पाना पड़ता है। भगवान को वो फरमान हमें रुलाता है, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। हमें पश्चाताप करना पड़ता है या प्रायश्चित करनी पड़ती है। ये तो मैंने अच्छा नहीं किया, आगे बढ़ चला इंसान, आज इनको छोड़ देता हूं। ये काम जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल। क्या बुद्धि बढ़ी, बुद्धि हमारी विवेकिनी बनी तो बुद्धि हमारी टीचर बन गई, हमारी इंस्पेक्टर बन गई? तो नहीं, ये सहारा लेने योग्य नहीं है। इनके साथ कार्य तो करना चाहिए, पर इनका अवलंबन या इनका सहारा नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। संसार के प्राणी पदार्थों का सहारा नहीं लेना, लेने योग्य नहीं है। क्यों? सफेद नहीं है, चलायमान है। इनके साथ हमने काम तो करना है। उद्योगी ये मेरे लिए बने, मैं आपके लिए बनूं, आप सहयोगी इनके लिए बने, वो आपके लिए बने, आप उद्योगी एक दूसरे के लिए बनो। दैट इज मच बेटर एंड मोर बेनिफिशियल। इससे ज्यादा अगर आप जाएंगे कि मैं इन पर भरोसा लूं, रोना पड़ेगा। गीता का कृष्ण पुकार पुकार के गीता जी में कह रहे गए, जो सुख का भी आगाज हो अंजाम है, तो दाना कहा उससे खुश का हो। दाना आदमी कभी भी इसका सहारा नहीं देगा। मूर्ख जो बार बार चोटे खाते हैं संसार की, फिर भी वही बनेंगे। लेकिन आप ऐसे विवेकी पुरुष, आप ऐसे विवेकी नहीं, दूरदर्शिता से काम लेने वाली देवियां, ऐसे दूरअंदेश कभी भी संसार की घटनाओं का, संसार के प्राणियों का, संसार के पदार्थों का, संसार के चलायमान वातावरण का कभी सहारा नहीं लेंगे। इस अवस्था पे आके भगवान हमारे कहते हैं, गीता का सार सहारा लेना है ना। हाँ, उनका सहारा क्या लेना? जिन्होंने ठहरना ही नहीं, उनके इरादे जैसे नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ कब प्यार होता है जैसे आपके मन का सकार है, हाँ दूसरे का भी सकार मन का बराबर हो, आपको उससे सुख मिलेगा। अरे सुन ले, आपको कोई सखी बहुत प्यारी लगती है, क्यों? आपके दोनों का मन का सकार एक जैसा है। आपको कोई ही फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है, क्यों? दोनों के मन का सकार अच्छा है। कोई सी फ्रेंड आपको बहुत अच्छा लगती है, क्यों? आप किसमें कहती है दोनों के मन का सकार बराबर। लेकिन ये बराबर कब तक रहेगा? नहीं रह सकता। कोई कितनी कोशिश करे मेरे सज्जनों, मेरे कल्याण करने में नहीं ला सकता, क्योंकि संसार में हर समय परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो आप जैसों के लिए फिर भगवान कहते हैं, क्या यह है गीता का सार, यह है गीता का लुबे लबाब है जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं, जो आज का विषय है। क्या 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 जरा ध्यान देना। भगवान एक नहीं अनेक बार गीता जी में कह चुके हैं, अनेक बार समझा के भगवान थके नहीं, हमारी बुद्धि ने बार बार दिखाया है। संसार के प्राणी पदार्थ सहारा लेने योग्य नहीं है, केवल एक भगवान ही। क्या आप भूल जाएंगे? क्या मेरी बेटियां भूल जाएंगी? कई जन्म गुजर जाएंगे, आप भुला ना पाएंगे भगवान का ये चोटी का फरमान। क्या जाए बना उसी को बना, उसी जात में अपनी हस्ती लगा। इससे पुकार पुकार के आह्वान कर रही है, शरण के योग्य केवल एक भगवान है। जो भगवान को नहीं मानते वो एक बार फिर विचार कर ले। जो देवियां भगवान को नहीं मानती और भगवान किसी के कहने पर आई है, वो एक बार फिर विचार करे, कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमारे मुर्दा शरीर को चला रही है? इस पर विचार करें। कौन सी ऐसी पावर है, डिवाइन पावर, जो हमारी बुद्धि को, मन को, तन को चला रही है? बुद्धि तो जड़ है, मन भी जड़ है, तन तो बिल्कुल ही जड़ है। वो कौन सी शक्ति होती है जिसके निकल जाने के बाद उस शरीर को मुर्दा कहा जाता है, लाश कहा जाता है, डेड बॉडी कहा जाता है, जलाया जाता है? कौन सी ऐसी शक्ति है? अगर आप इस तरह विचारधारा बनाए, आप माने में रह ही नहीं सकते कि भगवान की सत्ता थी, है और सदा रहेगी। तो वो महाराज जी पुकार पुकार के कह रहे हैं कि संसार में कर्तव्य कर्म तो करने हैं, संसार का सहारा नहीं लेना।
क्योंकि ये सहारे क्या टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारों का भरोसा क्या, ये रिश्ते टूट जाते हैं, इन रिश्तों का भरोसा क्या, हाँ बहारें उठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, इनका भरोसा क्या। जरा सीने पर, जिगर में, मन में, अंतःकरण में मोटे अक्षरों में लिखो ना, इनका भरोसा क्या। भगवती, आपका मन प्रकृति ने नरम बनाया है, मक्खन की तरह, आपका मन बिल्कुल स्टिक की तरह स्टिकर है, लेकिन आप नहीं, आप कल्याण कामनी है, कहीं स्टिक नहीं होना। महाराज जी ने पुकार के कह रही है, सहारा एक अपने प्रभु का, सहारा एक अपने मालिक का। तो मैं फिर अपने पर प्रश्न करता हुआ आपको जवाब देना चाहता हूं, सहारे का अर्थ क्या है? डिपेंड करना, हाँ, भरोसा करना, हाँ, भरोसे का मतलब क्या होता है, डिपेंड करने का मतलब क्या होता है? वेरी नाइस। ये वकीलों की तरह जरा है, जैसे एक वकील दलील दे के साबित कर रहा होता है दूसरे का जो मुकदमा है वो गलत है, उनके आर्गूमेंट या उनकी जो लगी है एलिगेशन वो गलत है, दूसरा वकील उसके ऊपर प्रश्न करता। ये बात कैसी हुई? ये जो आप कह रहे हैं आपके पास इसका प्रमाण क्या है? ये होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, ये जरा करना। तो इस पर जरा हो सकती है मेरे पास, भरोसे का मतलब क्या होता है, डिपेंड करने का मतलब क्या होता है? लोग बताओ, भगवान पे भरोसे का मंदिर में जाकर टांग फड़काना नहीं। मुझे बात करो, मैं गीता का प्रेमी हूं, गीता का अनुयायी, भगवान इसको नहीं मानते। मंदिर में जाकर प्रसाद लेना, इसका मतलब भगवान का भरोसा नहीं है। जाके चरण अमृत से पुजारी जी से लेना, ये भी कोई भरोसा नहीं है। महाराज जी के अवतारी दिवस को व्रत रख के भूखा मरना और रात्रि को व्रत 12-12:30 बजे छोड़ना, ये भी कोई भगवान का भरोसा नहीं है। इसको यथार्थ या रियल भरोसा नहीं कहते। तो फिर भगवान का भरोसा क्या है? ध्यान देना, भगवान का भरोसा भगवान कहती है, भगवान जी के उपदेश को अपने जीवन में उतारना। ध्यान देना मेरी थोड़ी भारी जनता, ध्यान देना मेरी बड़ी लिखी शब्द लगा रहा हूं, मुझे माफ कर देना, मूर्ख बेटी हो। हम हैं एजुकेटेड बट फूल। हमें ये नहीं पता लगता कि डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, किसी के अनुसार रहना। तेरी शादी हो गई? अरे मिला, अरे गीता तेरी शादी हो गई? हो गई है, तो चंडीगढ़ से आई हूं, मगर मैं हमारे में रहती। ठीक है, तो शादी का मतलब क्या होता है? किसी की बन के रहना। शादी का मतलब किसी की मन का मतलब क्या? ये कपड़े और कपड़े के साथ कपड़ा लेके उसकी पैंट के साथ बांध देना, ये मतलब नहीं बाबा, ऐसे थोड़ा मतलब। या अपनी बेनी को लेकर के उसकी बॉडी के साथ बांध देना, ये भरोसा होता है? नहीं बाबा, नहीं। उसके अनुसार रहना, उसका कहना, भाई मुझे कुर्बान है, उसके अनुसार रहना, उसका कहना मानना, उसकी आज्ञाकारी बनना, यही गीता के टेक्स्ट कह रहे हैं। जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे देखकर, अलूम उनके हैं सब फरेबो फतूर। मैं नहीं कह रहा, आपके कृष्ण कह रही है, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। जो महाराज जी के अनुसार नहीं जुटते, वो भगवान पर भरोसा नहीं करते। और मुझे फरमाया करते थे स्वयं नाम धर्म ज्ञान प्रसाद स्वामीनाथ जी द्वारा, रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। अगर आप किसी का आदर करते हैं तो उसके अनुसार रहो, आज्ञा मानो उसकी। तो मेरे गुरुओं ने, मेरे धर्माचार्यों ने, मेरे भारतीय महर्षियों ने समझाया मुझे कि भगवान पर भरोसा करना उनके उस कोटि के सुखदायी उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि को बनाना, अपने मन को बनाना और अपने कर्मों में उनकी झांकी देना, यह किसी पर भरोसा करना। नर पे काम करवाने और तो हमारे हिंदुओं में आस्तिक कम होते जा रहे हैं। अगर कोई है तो वो फुफू है, फुफू वो बात को भी रंग रहे और शरीर का पता ही नहीं लगता उनको। आज हर प्रकार गीता के आधार पर सोच लीजिएगा, भरोसा करना, उनके उपदेश को समझना, उनके उपदेश को फिर जीवन में उतारना। ये हम फिर आप ना भी कहेंगे भगवान पे भरोसा करता हूं, हर एक देखिए हैरान हो जाएगा, आपके मन में शांति रहेगी, आपका मन आनंदित रहेगा, गम तकलीफ चिंता कभी नजदीक नहीं आएगी। मैं नहीं, भगवान जी कह रहे गीता जी के अंदर, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोज से उतार जाएगा। ये महाराज जी कह रही है, आपके श्रीमुख से गुस्सा हुए हमारी
तो हमारे गाइड फ्रेंड और फिलोसोफर और सिस्टर, आज ये बात तुम उठा लो। आज बहुत पाप दिवस है। आज के दिन ही अर्जुन के बहाने भगवान ने श्रद्धालु और धार्मिक भारतवासियों को उस पुट्टी का उपदेश दिया था। कैसा उपदेश? जिससे दुख भी बन जाता है और सुख भी बन जाता है। नाना प्रकार के दुख, आदि व्याधि उपाधि सदा सदा के लिए हमारे से रूठ के चले जाते हैं, हमें तो भक्ति नहीं करते। लगा भगवान ने जोरदार गर्भगर्भ के सामने दिया है, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से क्या बोलूं तबाही में जाएगा। अठारहवां अध्याय जरा खोलिए, पढ़िए और गर्भगर्भ आंसू बहाइए। सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा। तबाही है। हम अपनी पूरी जिंदगी पर नजर उड़ा ले, नहीं भगवान की वाणी को मानते थे, अपना बेड़ा गर्भ करते थे, नहीं भगवान की वाणी को साथ किया मनमानी करते थे, तो अपने लिए दुखों को अजाने रूप में निमंत्रण दिया करते थे। न दिन को सुख न रात चैन, पूरे हाल और बात के दिहाड़े। हमारा अपना जीवन ही हमारे लिए गुरु है। हमारा अपना गुजरा हुआ जीवन अगर हम नजर उड़ाए तो हमें बड़ी भारी शिक्षा मिलती है, बड़ी भारी। हमारे लिए जरूरी नहीं, अनिवार्य है भगवान पे भरोसा करना, अर्थात भगवान के उपदेश को समझना। भगवान के उपदेश को समझ के कुछ शंकाएं उठेंगी, मेरे जैसों से उन शंका का समाधान करवा लेना। जो गीता के दिन रात रिसर्च करते रहती है, गीता को दिन रात समझने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, गीता के लिए अपना सर्वस्व प्रदान करने के लिए तैयार है, तैयार हुए रहते हैं, तो समाधान कर लेना चाहिए। उसके बाद चुप जाना चाहिए। क्या बुद्धि मन और तन को ठीक करने के लिए, बुद्धि मन और तन को, हाँ ये है क्या नहीं, सही रूप में देखा जाए तो ये क्या है? ओवरऑल स्टेशन। ये ओवरऑल स्टेशन है। हाँ बाबा, ओवरऑल स्टेशन तो वो होता है मशीनरी हमारी कार या कोई ऑटोमोबाइल जाए और मरम्मत होके आए। ओवरऑल का मतलब क्या होता है? ओवरऑल का मतलब वो भी दिया HKU है ना, आप लोग कोई नहीं होता, ओवरऑल होता है। क्या मतलब? उसमें जो चुट्टू है उसके जुड़ जाए, चुट्टू ये चीजें हटा करके रिप्लेसमेंट न्यू जो उसमें मिल जाए, उसे वो रंग चढ़ाया जाए, अर्थात उसका मालिक आए और कह दी मेरी वो कार बन गई। सरकार कहाँ है? कार सरकार नहीं जाती, कहाँ पे आपका भाई नहीं तो कहाँ है? गराज में खड़ी है, गराज में क्यों बता रहे? सरकार आप भी क्या है? वाह, अपनी कार पहचाने नहीं जाती, कहते ओवरहालिंग। इस तरह ऐसी जगह आकर हम ओवरहालिंग कराती है, अपने बिगड़े हुए आगे भाग जाते हैं, मन के पूरे विचार निकल जाती है, तन के पूरे कर्म निकल जाती है। ओवरहालिंग आठ से किया हमारी इरादे पवित्र हो जाती है, हमारे मन के विचार उच्च कोटि के हो जाते हैं, हाई थिंकिंग हमारे कुकर्म सदा के लिए भस्मीभूत हो जाती है। ऐसे स्थानों पर, विशेषकर गीता जी के स्थान पर, हम हमारा बिल्कुल ओवरहालिंग हो जाती है, बिल्कुल ओवरहालिंग। ये तो इनकलाबी स्थान होती है, क्रांतिकारी स्थान। हम बिल्कुल एक न्यू मैन बन जाते हैं, फिर जैसे पहचाने भी नहीं जाते, ना अपने को पहचान जाती, हम रोकते हैं, हम चर्चा खुशी के आंसू, हम फिर क्या बन क्या गए? इरादे पवित्र, विचार शुभ, कार्य शुभ। इंसान की परिभाषा क्या है? विचारों का नाम ही तो इंसान है। एक एक में अंतर क्या है? आपकी विचारधारा कुछ और प्रकार की है, दूसरी विचारधारा कुछ और प्रकार की है। जब विचारधारा में परिवर्तन होगा तो कर्म भी और प्रकार के होंगे, अगर ठंडा माइंड और प्रकार का, तो एक्शन भी और प्रकार के और फल भी और प्रकार का मिलेगा। इंसान का नाम क्या है? विचारधारा। काश मेरी ये शब्द बहुत प्रभाव डाले। अगर विचारधारा का नाम इंसान है तो भगवान की विचारधारा क्यों न रख ले? वाह, विचारधारा ही है ना, तो भगवान की विचारधारा क्यों न ले ले? अगर भरोसे का नाम भगवान के उपदेश को जीवन में डालना, हाँ, तो महाराज जी के अनुसार क्यों न जीवन गुजारे? तो विचारों के बिना तो हम रह नहीं सकते, विचार तो रखेंगे, तो महाराज जी क्यों न रख ले? विवेकानंद ने अमेरिका में कहकर अमेरिका को हैरान किया। इस समय उनके इन शब्दों के दिए बिना मैं रह ही नहीं सकता। क्या कहा था विवेकानंद ने? किसी को लगी प्यास, हाँ, उसने इधर देखा उधर देखा, छोटी सी नाली बह रही थी,
जो घरों में से गंदा पानी लाती है, वो कुत्ते की तरह उसे घुटने टेके और पानी पीने लगा। हाँ, आप ऐसे नेक पुरुष ने, एक नोबल लेडी ने देखा, ये क्या भाई साहब क्या कर रहे हैं? बड़ी जोर की तरफ लगी है, तो क्या पानी पी रही? हाँ, ये तो गंदा पानी है, पर पानी पीने तो मैं रह नहीं सकता। तो मान गए। उधर देखिए, वो देखिए फिल्टर्ड वाटर नल है, हैंड पंप है, चलाइए हैंड से और पानी आ गया और छना हुआ पानी है। बड़ी मेहरबानी आपकी। ये विचार कहते हो, बोले इंसान, जब तूने विचार ही करनी है तो छने हुए विचार परमात्मा को क्यों नहीं कर लेता? क्यों गंदे विचारों में रहता? काम में, क्रोध में, लोभ में, हकार वाले, निंदा वाले, मत्सर वाले, राग और द्वेष के भरे हुए विचारों में तो रहता है। मेरे मन पे बड़ा भारी असर हुआ। अगर पानी पीना है तो साफ सुथरा पानी क्यों न पिया जाए? अगर विचारों की दुनिया में रहना है तो दुनिया बनाने वाले अपने इष्ट एवं अपने भगवान कृष्ण के विचारों को क्यों न ले लिया जाए? इरादा ही करना है तो भगवान का इरादा क्यों न ले लें? गीता इन तीनों बातों में जोर देती है। बुद्धि का इरादा क्या होना चाहिए, मन के विचार क्या होने चाहिए, और कर्म करें तो किस एक्सटेंट से करें, किस तरीके से करें। अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। अपने कर्म को इस हुनर से करें कि लोग भी बन जाए और लोग भी बन जाए। वाह, जैसे आजकल हमारे बच्चे खप बचा रहे हैं कि हमें ऐसी विद्या दो, ये खप दिन ब दिन बढ़ जाएगी, ये एजुकेशन और बढ़ेगी। क्या है, भारत के शास्त्रों हुक्मरानों, हमें ऐसी विद्या दो जो विद्या पढ़ने के बाद हम कमाने के काबिल हो जाए, हम भिखारियों की तरह धक्के न खाते रहे, हम ऐसे दफ्तरों में अप्लाई न करें जहां नौकरी या एक अप्लाई कर रही है 1000। हमारे पर यह लागू न हो, एक अनार 100 बीमार। ये भारत के बच्चे चिल्लाने लगे हैं, हमें ऐसी टेक्निकल विद्या दो, हमें ऐसे कमाने वाली विद्या दो। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह भगवान किसे पुकार के कहते हैं, ऐसे विचार मन में रखो जो दिन प्रतिदिन आपकी शांति बढ़ाए, आपके आराम को बढ़ाए, आपके चैन को बढ़ाए। आपको पता ही लगे बेकरारी किसका नाम है, बेचैनी किसका नाम है। ये भगवान गारंटी देते हैं, मुझे पलट करके कहती है। अगर इन विचारों को ले लिया जाएगा, जीव जानेगा नहीं जो किसे कहते हैं, बेचैनी किसे कहते हैं। और अगर इनको छोड़ दिया गया तो भगवान ने कहा इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ले रहा। और सत्य कह रही है, वो खाइश का बंदा गुनाहगार गए, या तो उसकी दुनिया में भी आना, या तो उसने जन्म लिया ना लिया, या तो रोने के लिए ने जन्म लिया। जरा सोच मेरी भगवती, रात को नींद आया तो सोचा करो, क्या भगवान ने हमें रोने के लिए पैदा किया, हाथ बचाने के लिए पैदा किया, दूसरों के आगे हाथ फैलाने के लिए पैदा किया? क्या दफ्तरों में जा जाकर के कुत्तों की तरह और बिल्कुल जमीर कशी करते हुए हाथ फैलाने के लिए कोई नौकरी है? क्या जनाब मुझे देगी नौकरी? वाह, करनी नौकरी और पैर पसार करके, हाथ पसार करके, अपने जो है दामन फैला करके। वाह, जैसे जिम्मेदार के सामने कोई नौकर करने के लिए प्रार्थना करता है। नो, ऐसी बात नहीं। क्या भगवान ने इसलिए पैदा किया? कदापि नहीं। आप एक बात सुनिए, भगवान ने दुख बनाए हैं और कह दो भगवान ने मुझे मेरे पर आप अटैक करते हैं, आपके भगवान ने दुख क्यों बनाए, आपके भगवान ने मुसीबत क्यों बनाई? स्कूल कॉलेज के लड़के आए मेरे पर हमला करने, औजारों शस्त्रों से नहीं, वाणी से। क्यों आपके भगवान ने ये बनाया? क्यों? ठीक है, 15 मिनट लगातार बोलते रहे। मैं कुछ अब बोलूं? जरूर। कुछ आपने अपने आप को और निकाले, उद्गार तो निकालो, मेरे सिर झुका हुआ, मैं चोली अपनी फैलाए हुए, और कुछ कह लो और कर दिया। ये मुसीबतें, ये एजुकेशन, ये लड़ाई झगड़े आपके भगवान ने क्यों बनाए? कुछ और? बस 1 मिनट घर के अंदर मैं आपको इसका जवाब देता हूं। मेरे बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं, घर में बहन लड़ रही है, भाई लड़ रही है। हाँ, घर के अंदर बेचारी बेकरारी होती है। आपका अपना क्यों? सभी बहन सगा भाई, कभी बहन के साथ बहन, कभी बहन के साथ भाई, कभी भाई अपनी बहन के साथ, कभी मां के साथ। ये क्यों हो? एक ही जवाब, पिताजी का कहना नहीं मानते, ये हुक्म अदूली करते हैं, ये अवज्ञाकारी है, ये डिसोबीडियंट है। अगर पिताजी के कहने के अनुसार रहे घर में अमन चमन, अगर इनको भगवान के अनुसार नहीं लगाते, महाराज जी कह रहे 16 अध्याय में, गम उनको सिर हो गया, फिर गम का कोई अंत ही नहीं है।
जीव हैरान परेशान होता रहेगा, बेचैन और बेकरार जरूर होगा, पेट के मर जाए उसको कोई शांति नहीं सकता है। जो मर्जी बेशक आप करोड़पति बन जाए, क्या करोड़पति बड़े शांत रहते हैं? ना। क्या बड़े बड़े ऑफिसर शांत रहते हैं? ना। हमारे मन का धोखा। हम कहते हैं मिनिस्टर बन जाए, फूलचंद जी के पास जाना, अगर आए बैठे हो तो मेरी राम राम, उनके पास जाना, उन्होंने कह रहे कई बार आप मिनिस्टर बने, कई बार आप भी मिनिस्टर बने, क्या मिनिस्टर बनने में शांति है? अभी अभी कोई टिकट आपको दे, मैं मांग के देता हूं, तो जरा जाइए जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें जाना, क्यों सरकार जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तो आपका क्या हाल था? लोगों ने आपको टके टके बेचा कि नहीं? आपके टके टके बोलियां हुई कि नहीं? सब्ज मंडी की तरह आपकी 1 2 3 आपको नीलामी बोली हुई कि नहीं? और आप प्राइम मिनिस्टरशिप से, हाँ, पार्लियामेंट से यूं रोते हुए बाहर निकले हैं कि नहीं? क्या निकलना खल्क का आदम से सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरी पार्लियामेंट से हम निकले, बहुत बेआबरू होकर तेरे पूजा से हम निकले। इसलिए कहावत है हमारे प्रिय देश के अंदर, क्या जिसके सिर ताज उसी के सिर खास। जो जितना ज्यादा बड़ा बनता जाएगा उतना ज्यादा दुखी होता जाएगा। आहा आहा आहा, कहावत और भी सुनाऊं? बाबा बाबा कहते थी, हाँ, सदा सुखी रहते थी। वाह वाह वाह, बाबा बाबा कहते थी, सदा सुखी रहते थी। ज्यादा बाबा कहाया रत्ती सुख नहीं पाया। ये किसी के अनुभव है। तो खेड़ी वाले आ जाती है, मेरे बच्चों अपने बाबा से पूछना, जब ये खुद बाबा का कहते थे बड़े सुखी थे, जिस दिन उन्हें बाबा का लाया फिर इनसे पूछना कि बाबा कितने दूनी 4, बजा रही 2 दूनी 4 कहे, 8 दूनी 4 कहेंगे। जितना इंसान ज्यादा बड़ा बनता जाएगा उतना बेचैन होता जाएगा, बेकरार होता जाएगा। बड़ा बनने की बड़ा ने कोशिश की, लेकिन आखिर खराब हुए, बर्बाद हुए। जो भी इस संसार में बड़ा बनता है ऐसा बुरा हाल होता है उसका, जैसे 2 खिलाड़ियों के बीच में फुटबॉल का हाल होता है बाबा। 2 खिलाड़ियों के बीच में जैसे फुटबॉल का बुरा हाल होता है, इसी तरह बड़े आदमियों के फुटबॉल की तरह किक, उधर से किक मारता है, उधर से किक मारता है, उधर से किक मारता है। या महापुरुष मेरी और आपकी मदद करते हैं, जो पत्थर न लग जाए, जब तक संगमरमर भी क्यों ना हो वो, अगर वो अपने स्थान पे नहीं लग जाता, जो पत्थर न लग जाए दीवार में, बड़ा ठोकरे खाए बाजार। जब इंसान न लग जाए परमात्मा में, बड़ा ठोकरे खाए, इस दुख की उस दुख की इस, और दुख आते भी सही है। इसलिए हमें रास्ते पे लाने के लिए शुक्र होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने। दुख आते इसलिए कि हम रास्ते पे आ जाए। शाबाश, आप साइकिल से क्यों उतरी और साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके ये पैदल क्यों आगे पीछे कर रही है? उतरी हुई चेन को चढ़ाने के लिए। तो जो इंसान भगवान के रास्ते से उतर गए हैं, हाँ, उन्हें दुख आती है उस चेन को ऊपर चढ़ाने के लिए। ये एक ट्रेन आ गया, ट्रेन खप जाता हुआ, क्यों, क्या बात? वो 3 डब्बे गाड़ी के उतर गई हैं, उनको लाइन पे रखने के लिए वो कुकर आता है, कुकर बिल्कुल शक्ल कुकर की होती है, आगे जंजीर कुकर की तरह नीचे लटके होती है, उन्हें जंजीरों के साथ बांध के पीछे छट्टी अपनी लगा के लाइन के ऊपर पहिया आ जाते। तो आज समाज क्यों दुखी है? डिरेल हो गई है। जरा ईश्वर पकड़ना, समाज क्यों दुखी? भगवान के बनाए हुए रास्ते से, उस पटरी से उतर गए। हयात उसकी दुनिया में बेकार है। सोचा था एक बार, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के यह आज वक्त हो जा रहा है। यह आज का जो क्रिटिकल पीरियड है या एजिटेशन है, इसलिए है कि हम भगवान के रास्ते से हट गए, हम मनमानी करने लगे थे, हम गंदी वृत्तियों के अनुसार जुट रही हैं। तो कृष्ण कहती हैं कि अगर ऐसा करेगा तो फिर गम ही गम है, दुख ही दुख है, चिंता ही चिंता। और नाजमाना, मैंने अभी भी कहा था, ये आजमाइश हमें बड़ी महंगी पड़ रही है, बड़ी महंगी, बड़ी महंगी, बड़ी महंगी। किसी की गैया चरती चरती किसी के खेत में चली गई, खेत वाले को आया क्रोध, उसने गैया को लिया बांध अपने घर के सामने खड़ा कर दिया, और आप कुर्सी बिछा के मोटा डंडा और एक तलवार लेके बैठ गए। मालिक ढूंढता ढूंढता आ गया, राम राम भाई, राम राम, ये गैया तो मेरी है,
गंदी मंदी गालियां दे के कहता, कौन ऐसा कहता है, ताकत तो ले ले। उजाड़ के रख दिया खेत, गैया मेरी है, जिसका खेत उसकी गैया, जिसका खेत उसकी गैया। अच्छा, पक्का रहना इसी बात पर, मैं पक्का रहूंगा, वरना तलवार रखी है, मैं डंडे से काम लूंगा, अगर डंडे से हमारा तलवार से काम लूंगा। इसलिए दो रखे हुए अस्त्र शस्त्र, ठीक है। अच्छा भाई राम राम तो कर ले, राम राम। वहां तक वो गया लिया वाला और कहता भाई मेरी बात सुन ले, हाँ ये जो है ना भाजी बड़ी महंगी पड़ेगी। भाजी समझती आप, भगवती शादियां होती है ना तो भाजी दी जाती है। मैंने आपको 11 किलो दिया मिठाई और 51 रुपए दिए, तो आप लिख लो, जब मेरे पुत्र की शादी होगी तो आप ही 11 किलो मिठाई और 51 रुपए देंगे, इसे बोलते हैं भाजी। अब वो कह रहे भाई भाजी बड़ी महंगी पड़ेगी। आज तूने मेरी गैया चुराई है, हाँ ये भाजी बड़ी महंगी पड़ेगी। अगर तेरे घर में एक भी पशु रह गया तो नाम मेरा गुजरता मंजीचा पिछावरे सुटता गया, मैं भी गुजरता नाम रखता हूं। चला गया, मन में हलचल मची, भागा वहां से कुर्सी तलवार छोड़ के जाके लिपट गया। आए भाजी कितने खत्म, आए गैया भी ले, आए हक भी जुड़ा और छाती से लाके दोस्त भी बन गया। मैं फिर कहना चाहता हूं कि भगवान का कहना मोड़ कर ये जो हम भाजियां डाल रही हैं, हमें भाजी बड़ी महंगी पड़ रही, बहुत महंगी, बहुत महंगी, बहुत महंगी। इसलिए परमात्मा में लियाकत वाली बात कह रही गए, सब कंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी। प्रभु के फरमान पर विचार कीजिए, कल्याणकामी मेरी देवियों, सोचो चाहे हालात कैसे गंदे होते जा रहे हैं, लेकिन हम तो शांति से जीना चाहते हैं। चाहे एक दिन हो, चाहे एक सप्ताह हो, चाहे एक महीना हो, चाहे एक वर्ष हो या कई वर्ष हो, शांति से जीना चाहते हैं। तो शांति जीने का एक ही तरीका है, खोजो जिसने सृष्टि बनाई है वो शांति से जीने के क्या साधन बताता। जैसे हम घर में कहा करते, पिताजी आपने हमें पैदा किया तो आप हमारे हर काम में काम आइएगा। हमें कहने का मान था, पिताजी हमारे काम आओ, आपने पैदा किया ना। तो भगवान ने हमारी अपनी सृष्टि में हमें भेजा है अपनी सृष्टि का रौनक बढ़ाने के लिए। ये भी याद रखिए, हम नहीं आए, भगवान ने हमें भेजा है अपनी सृष्टि में, क्यों? सृष्टि के रौनक बढ़ाने के लिए। तो जिसने रौनक बढ़ाई है और हमें भेजा तो उसे पूछो 4 दिन आराम से कैसे काट लो परम पिता। तो आप जानते हैं जहां चाह हमारा, जब ये चाह गर्मा गर्म हो जाएगी भगवान आपको तरीका बताएंगे। याद रखना, अगर यूं करते रहोगे दिन तो गुजर जाएंगे और बड़े मुश्किल गुजरेंगे, बड़े मुश्किल गुजरेंगे और बड़े मुश्किल गुजर रहेंगे। करो अपने भगवान से प्रसन्न, आराम से कैसे जीऊं, सुख शांति से कैसे जीऊं। अर्जुन की तरह एक नहीं अनेक बार कहो, मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर जला दीजिए। एक नहीं अनेक बार अपने भगवान से कहो, तो बड़े दान से कहो। और भगवान को ये न समझो कि बड़े दूर बैठे हैं, भगवान खुद बोलती है, अगर सुनने वाले काम हो तो सुनो, मैं हूँ आत्मा दिल यकीन जो है जानदारों के दिल में मकी, और सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। सुनो भगवान हमारे नीरस और नीरस, हमारे दिल को निकटतम और प्रियतम हमारे प्रभु, लो उनकी आवाज, लो उनके शब्द, और आओ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान जी के अनुसार इरादा बनाए, भगवान जी के अनुसार विचार बनाए और भगवान जी के कथन के अनुसार कार्य करे। फिर क्या, फिर भगवान ने कोई शांति आराम सदा के लिए न केवल आपको बल्कि आपके संपर्क में आने वाले सबको है, सबकी भलाई में कहा रहे, खुद भी शांत होगा, अनेकों को शांत करेगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकारी देवियों, भगवान के अनुसार रहना सीख जाते। बहुत में ज्ञानी बघार रहा, बहुत में लियाकत नहीं में शांत बघार रहा। बिल्कुल साधारण शब्दों में कह रहा हूं कि भगवान के आपने माँ बाप के अनुसार रहना सीखा, अच्छा, बहन भाई के अनुसार रहना सीखा, अच्छा, गली महल्ले के अनुसार रहना सीखा, अच्छा, अनुसार में इरादा तो बनाओ, भगवान के अनमोल कथन के अनुसार में अपने विचार तो बनाओ। मेरे से भी ज्यादा कई आनंद प्राप्त कर लोगे अगर सिर्फ इतनी बात कर लो, मैंने अनेकों की नकल की और बर्बाद हुआ। अब मैं अपने भगवान के अनुसार रहना सीखूंगी, अब अपने प्रभु के अनुसार मैं अपने दिन व्यतीत करूंगा और जीवन बन जाएगा मेरे सज्जनों। दुख हमेशा के लिए भाग जाएंगे। जब आप रोशनी करती है ना घर में, हाँ अंधेरे को दूर करती है। ओह कौन गया? चमगादड़। ओह कौन गया? उल्लू।
कौन गया? ये कुछ और छिपा हुआ था। ये तीनों जीव अंधेरे में रहने वाले थे, आदि जाति उपाधि अज्ञानता में रहने वाले थे। जो आपने भगवान के अनुसार रहना सीखा, कौन गया? आदि। कौन गया? व्याधि। कौन गई? उपाधि। आदि व्याधि उपाधि सिर पे पैर रख के भाग जाएंगे अगर आपने भगवान के अनुसार रहने का पक्का इरादा कर लिया। और पक्के इरादे ले लेने के बाद तो भगवान कहती है, उसे भी समझने के साथ हुए वो इरादे में नेकी के यक्ष हुए वो धर्मात्मा जब हो जाएगा निकालो नाम जाए। आखिर में पढ़ो भगवान जी क्या कह रही हूँ। जिन्होंने पक्का इरादा किया कि मेरे भगवान के अनुसार रहना है, वो बड़ी जल्दी ख्याल करके अपना कल्याण कर लेंगे। जब इरादा इंसान पक्का करे तो आधा सफर तो वही खत्म हो जाता। मैंने डिटरमिन द वर्क इज ऑफ डन। तो आइए आप पक्का इरादा करें। आज आप कितने दूर से आए हैं महाराज जी के पावन दिवस को मनाने के लिए। वो होता है क्या? महाराज जी का अवतारी दिवस। और ये क्या है? ये भगवान के वाणी का अवतारी दिवस है। वो महाराज जी का 16 कला अवतारी का पावन वाणी का आज अवतार हुआ था। अर्थात भगवान ने अपना उस कोटि का ज्ञान आज के दिन अर्जुन के बहाने प्रकट किया था। अर्जुन के बहाने। और जंग में, जंग का मतलब है जिंदगी नाम कश्मकश का। जंग का अर्थ भी यही है, कश्मकश का नाम जिंदगी है। अगर कश्मकश कम करना है, संघर्ष को घटाना है, भगवान के अनुसार रहना सीख जाओ, वरना संघर्ष बढ़ता जाएगा। आपकी स्ट्रगल और भी बढ़ेगी, और भी बढ़ेगी, और भी बढ़ेगी। ना ना ना, क्या स्ट्रगल नहीं मैं बढ़ाना चाहता, मैं कश्मकश नहीं बढ़ाना चाहती, तो भगवान के अनुसार रहना सीख जा। महाराज जी के अनुसार रहिए। एक ही सी बात गीता के बार बार कह रही है, बार बार कह रही है। एक नहीं, गीता में अनेक जगह जब किसी के अनुसार रहना है तो प्रभु के अनुसार क्यों न रहे, अपने इष्ट देव जी के अनुसार क्यों न रहे। भगवती अपने परम पिता जो गीता जी में बार बार कह के हमारे अंदर भी सारे जहां का वो माता पिता, मैं दादा हूं, सबका मैं हूं, आसरा उनके अनुसार क्यों न रहे। आज मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अपने भगवान का सहारा लें, अर्थात उनके उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने कार्यों को बनाएं, अपने कार्यों को रंगें उनके अनुसार, उनके मुताबिक। शाबाश, स्कूल के बच्चे कितने अच्छे लगते हैं तब जब एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई हो। वो मेरी बेटियां कितनी प्यारी लगती हैं जब उन्होंने यूनिफॉर्म एक जैसी सलवार, एक जैसी कमीज, एक जैसी स्वेटर, एक ही रंग के, एक जैसा रिबन, वहां एक जैसी बूट, बड़े प्यार लगते हैं बच्चे। इसी तरह भगवान को वो जीव कितने प्यारे लगते होंगे जो उनके उपदेश के अनुसार एक जैसी बुद्धि, एक जैसे मन, एक जैसे कार्य, एक जैसे इरादे, एक जैसा फल, यूनिफॉर्म। अगर वो यूनिफॉर्म आपको अच्छी लगती है और ये भी पक्का राजा करें, एक स्टेट, एक महाशास्त्र, एक महामंत्र, एक ही साधना, एक ही फल। क्या दमे बाबू से भी जो ये ज्ञान को साधन से सब निर्वाण। ऐसे जीव अपना कल्याण कर जाती हूँ, ऐसे जीव अपने साथ बेहतरी और भलाई कर जाती है। एक बार करके देखो, एक बार मैं बार बार कहूंगा, पता नहीं फिर आप गीता जयंती मैंने रहना है या आपने भी रहना है या मैंने क्या जाना। एक बार आज से ही शुरू कर दो, तो मैं भगवान के अनुसार रह रहूंगी, मैं अपने इष्ट भगवान जी के अनुसार रहूंगा, इरादा में भगवान के अनुसार करूंगा, मन में विचार भगवान के रखूंगा, और तन के कार्य जो मेरे प्रभु कह रही है भगत मेरी खातिर तू महाराज जी के प्यार में भाग के काम करूंगा। कामना की चोट खा के नहीं, क्रोध और लोभ और अहंकार की चोट खा के नहीं, भगवान के दिव्य प्रेम में जख्मी होकर मैं कार्य किए करूंगा। फिर क्या होगा? फिर भगवान वचन देते हैं आपको, विदा मुझसे कारदान शोधिल बताओ, मेरा वस्त्र पाएगा तू ना करा। निस्संदेह भगवान कहते थे मेरे दिव्य दृष्टियों के योग्य हो जाएगा। निस्संदेह, वाह, भगवान का निस्संदेह। आजमाओ एक बार, मैं आपको बार बार कहूंगा, मेरे पर पूरा विश्वास न करो, जो मैं कह रहा हूं पूरा विश्वास न करो। एक बार आजमाओ, फिर आप सुन आने वाली 20 साल विश्वास करेंगे। एक बार अपनाइए, भगवान के अनुसार इरादे और विचार और भाव रखिए। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। ये संजय की जबान से भगवान ने चलाया और गीता संपूर्ण हो जाती है। ध्यान में जाएगा अंतिम श्लोक जो संजय कहता है। संजय कहता है मैंने आजमा लिया। वाह, संजय ने कहा मैंने आजमा लिया। क्या?
जहाँ है कृष्ण मेरे कि जहाँ भगवान जी है, भगवान का उपदेश है, सावधानियां सावधानियां कृष्णदानियां वही अच्छी बुद्धि है, वही वैभव है, वही ऐश्वर्य है, वही अच्छी नीति है और वही सब प्रकार के आराम और चैन। कहा जहाँ है कृष्ण, जहाँ भगवान जी के विचार है, भगवान जी का उपदेश है, सब कुछ नहीं है। और जहाँ भगवान का उपदेश नहीं है, देख लो आप रामायण पर छोड़ती है, भागवत पुराण पर छोड़ती है, लेकिन विचार ही तो लो ना। रावण की सोने की लंका, जब मेरी बेटी गिराई में लगा, रावण के सोने की लंका रात होते रह गई। क्यों? सोने की लंका तो थी, लेकिन भगवान के बिना, भगवान के प्यार के बिना, भक्ति के बिना, भगवान के उपदेश के बिना सारे काल हाल तक राक्षसी बने हुए थे। क्या हुआ? 1 लाख सवा रखी ता रावण घर दिया ना, कोई भी ना रहा। इधर देखिए, माँ अभी भूख लगी है, मुझे और चावल दो। बेटे सो जाओ और शरीर बताऊंगी दूंगी। आधी रात को बोला बच्चा, माँ हाँ मुझे सर्दी लग रही है, मेरे ऊपर कपड़ा और दो। माँ ने अपनी छाती से लेके लिया, दोनों हाथों को ऊपर रख दिया, अभी और सर्दी लग रही है। जिनके घर में पूरा खाने को नहीं, पूरा पहने को नहीं, ग्यारह और गर्मी दूर करने का साधन नहीं, लेकिन वहां एक है, भगवान का नाम है, भगवान को शुक्र मनाने का भाव है। देखो कि क्या वो रंगमहल बन गई सुदामा की झोपड़ी। पहले क्या थे, बहुत नीचा हो गए। उधर सोने की लंका राख होकर रह गई। क्यों? भगवान नहीं थे, बाकी सब कुछ था, सब राख हो गया। इधर भगवान थे, कुछ नहीं था, सब कुछ हो गया। क्या है कृष्ण? दोनों सिद्धांत सामने रखे। मुझे बड़ी शिक्षा मिला करती है दोनों सिद्धांतों से। मैं रावण के चरणों की सीट चुकाता हूँ, सुदामा जी के चरणों की सीट चुकाता हूँ। रावण अपने बेड़ा गर्द करते हुए समझा गया और सुदामा जी अपनी कुर्बानियां देके आप आपको समझाते। उधर देखिए रावण का अपना हाल, इधर देखिए सुदामा जी निहाल हो गए भगवान का सहारा लेकर। ये कहानी न बनी रहे, ये किताबों में न छपा रहे, बल्कि हम अपने एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट करें। बेटे हम अपने दैनिक जीवन में उतारे और देखें, अगर भगवान नहीं तो सब कुछ राख है, और अगर भगवान है तो राख भी लाख, राख भी लाख हो गई अगर भगवान है तो, और लाख भी कख रह गया अगर भगवान के बिना। क्या है कृष्ण आना पिकअप कर लो। आज की पावन जगत में यही सिद्धांत ले लो, राम भगवान जी है तो सब कुछ है, और भगवान जी तो सब कुछ भी कख, लख भी कख है और कख भी लख है। लख भी कख है अगर भगवान है तो, और लख कख भी लख है अगर भगवान है तो, और भगवान नहीं तो लख कख भी अलख भी आपका खो हुआ। मैंने बिठाना कख भी लख हो गया और लख भी कख हो गया। गहराई में उतरना एक बार अपनाने की कोशिश करो कि आपने भगवान की शरण जोगी बेटी गीता करके बार बार यही कह रही है, बार बार एक नहीं अनेक बार कह रही है, अगर चाहे तो उस प्रभु का वरदान रख उनकी मोहब्बत का। लेकिन मैंने कितनी बात कही तो शुरुआत यही से करो कि मैंने भगवान की उपदेश को बुद्धि में रखना, विचारों में रखना और क्रियाओं में उतारना। पहले शुरुआत यही से करो, आगे भगवान आपका दावत छोड़ देंगे, आगे भगवान जी आपको खुद गाइड करेंगे। गीता को करो कि मेरा काम सब इतना ही है। किसने कहा मुझे मेरा काम है? मैं जहाँ जा रहा था, एक ने पूछा, कोई यात्री ने कहा या रात्रि जाने वाले भजोही ने कहा, कहाँ है भैया? वो आपको किराया नजर आ रहा है, वहां तक पहुंच गया, आगे वहां तो जा रहा है, उसे पूछ लेगा। बस मेरा काम इतना ही है, भगवान को देश की बुद्धि में रख लो, विचारों में रख लो, क्रियाओं में रख लो, आगे भगवान हाजिर हो जाएंगे, उनसे पूछ लेगा। इतना मेरे से कर लो, आगे आगे होंगे बता देंगे। आगे बढ़ो कीजिए बेटी मेरी, कल्याणकारी देवी और कल्याणकारी सजो और धार्मिक भाइयों, इतना तो कर लो। इरादा बुद्धि ने इरादा भगवान का रख ले, मन विचार प्रभु का रख ले, और कार्य भगवान को क्या भर के करे। आगे देखो क्या होगा।
जलेबे का उतारी चलिए, क्या क्या बनता है, क्या अनमोल अद्वितीय अपूर्व आनंद प्राप्त होता। कोई करने वाला हो, कोई देवी अपनाने वाली हो, भगवान मानव आत्मा देते हैं। हम इरादे के सत्य और पक्के होकर जुटे थे, गीता का देश तो निहार कर देता। मेरे देश के मन में भाग्य या भगवान की वाणी भुलाती जा रही है, भगवान की वाणी की उपेक्षा करते जा रही है। अपेक्षा की ये उपेक्षा नहीं, हमें दर्द है भगवान से, भगवान को हमारे से कोई दर्द नहीं। हमें महाराज जी के अनुसार है कि अपनी डिग्री बनानी है। भगवती आपने नाना प्रकार के दुखों को भगाना है, और सबसे बड़ा रोग अस्पतालों में नहीं है, सबसे बड़ा रोग आवागमन का, बार बार मरना, बार बार जन्मना, ये सबसे बड़ा रोग है हमारे वैदिक धर्म के अनुसार। इसको दूर करना था, बिना भक्ति के नहीं होता, बिना भगवान के सहारे न हुआ था, न कभी हो सकेगा। उन्हीं के सहारे होता है, उन्हीं वचन दिया है, मैं करता हूँ और जब उन्हें कामगार तलाश के पानी समुद्र से पार, ये अपना जो मुझे लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी बातें है। ये उन्हीं का वचन है जो हमें अपने जीवन में उतारना है। गीता जयंती मनाने वाले मेरे सज्जनों, गीता जयंती में एक विशेष प्रकार का उल्लास का अनुभव करने वाले मेरे देवियों, आओ आज के पावन दिवस में ये पक्का इरादा करें, मैं भगवान के उपदेश के अनुसार अपना जीवन ढालूंगी, मैं अपने भगवान जी के इष्टदेव जी के अनुसार अपने अवशेष जीवन को बनाऊंगा। फिर आप जानते हैं क्या, फिर आपने बचपन से बड़े बड़े सुना है कि नहीं, हिम्मत मर्दा मदद कर लिया। कभी आपने देश में एक घोटा लगाया था, गॉड हेल्प दोस्त हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हेल्प दोस्त, परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते, जो अपनी सहायता के लिए जरा बार भी कोर कसा नहीं छोड़ते। परमात्मा चुपके चुपके और छुपके छुपके उन्हीं की सहायता करते हैं। शाबाश, और पक्का इरादा करें आज के दिन, चले भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार रहना सीखूंगा। भगवान के अनमोल उपदेश के अनुसार मैंने अपने जीवन को गुजारना है, क्या मुझे कितनी तकलीफों का सामना करना पड़े। अरे बात को सुन, भगवान के उपदेश को अपनाने में तकलीफें आती हैं, और ना अपनाने में कितनी तकलीफें आएंगी कि मैं क्या जिक्र करूं। अगर भगवान के उपदेश को अपनाने में कठिनाइयां आती हैं तो ना अपनाने में लंबे हिसाब उनको दिन होते रात। लेकिन एक बात कहूंगा, जो मेरे भाई शिकायतें करते हैं, बच्चियां भी ये करने में बड़ी मुद्दे आती हैं, लेकिन एक बात कहूं, आपने सही रूप में अपनाया नहीं। वरना भगवान का फरमान ये कभी भी अन्यथा ये झूठा नहीं हो सकता। जो महाराज जी ने खुद कहा है, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खो खतर से मजा जाएगा। और सुनो ना, ये कृष्ण कह रही है, ना कोशिश हो इसमें कोई रायगा तो रास्ते में उसके, ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं भगवान के अनमोल शब्द दोहरा रहा। न कोशिश हो इसमें कोई रायगा, इसमें जो भी पुरुषार्थ करो वो जाया नहीं जाएगा, और रास्ते में उसके। फिर आपने अपनाया नहीं, अगर आपने कहते तो अपनाया नहीं सही रूप में, आपने मुंह से तो कहा है पर ट्रांसलेट नहीं किया एवरीडे लाइफ के अंदर। और न भगवान की शब्द करिए उल्टे हो सकती है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, न कोशिश हो इसमें कोई रायगा हो, रास्ते में उसके रुकावट कहाँ, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो कौ को बतर से बचा। क्या चोटी का फरमान है, क्या चोटी का भगवान ने वचन दे रखा है, और हमें आश्वासन दिया है, पूरा यकीन पूरा यकीन पूरा यकीन। वाह, यह हमारे भगवान ने कहा, हमारे सिर माथे, हमारे सिर माथे। बड़े बड़े लेक्चर सुने होंगे आपने, बड़े बड़े प्रवचन सुने होंगे। मैं लेक्चर देने नहीं आया, मैं प्रवचन परमात्मा का मैं प्रवचन नहीं दिया करता, मैं लेक्चर नहीं दिया करता, मैं कोई तकरीरें या तस्वीरें नहीं दिया करता, भगवान की भूली हुई बातें याद करवाया करता। और समझता है मैं प्रवचन दे रहा हूं, मैं लेक्चर दे रहा हूं, गलती पर मैं तो भगवान की जो बातें भूल गए, उनके उपदेश जो भूल गए, मुझे कहा करो संदेश, मैं तो संदेश देने आया। संदेश कुछ और होता है, उपदेश कुछ और। मैं उपदेशक नहीं हूं, मैं संदेशक हूं, मैं संदेश देने आया। हाँ, डाकिया तो आपका बाप नहीं है, चाचा नहीं है, कोई ताऊ नहीं है, डाकिया तो आपके रिश्तेदारों के पत्र देने आया। और मैं तो आपका गुरु नहीं हूं, मैं तो आपका कोई और महात्मा नहीं हूं, मैं तो डाकिया हूं
जो आपके नाम भगवान का पत्र आपको देने आया हूं, प्रभु का पत्र है जो आपको देने आया हूं। मेरा जो है जिम्मेवारी सिर्फ एक यात्री की तरह है, और मेरी ये बीत है जिस रास्ते में दांत बांटती है, ये मेरी बीत है। मैं भगवान की कसम खा के कहूंगा, मैं तो संदेशक हूं। भगवान का उपदेश संदेश आपके मन में रखने आया है। एक बार पढ़ तो सही, गीता को खोलो तो सही, ये संदेश दिया है। गीता है क्या? भगवान का उपदेश हमारे पैसों के हाथ से संदेश पढ़ो ना, और पढ़ के देखो भगवान क्या करेंगे। पिताजी का पत्र है, बेटे मेरे पत्र को पढ़कर आपके दादाजी के पास जाना और चाचा से कहना जो मेरे पिताजी ने ये काम है वो आपने किया है कि नहीं, अगर उन्हें किया तो कैसे किया, इसका जवाब मुझे नौकरी डाल दे दो। आप करोगे ना? जाओगे ना फौरन दादाजी के पास, दादाजी आपको मैं घर में हूँ, पिताजी का पत्र आया लेकर बहुत है, भगवान का पत्र आया आपके नाम और ये कह रही है ऐसा करें। और क्या कहता है अरे आपके ढाके के अपने 5 घंटे लेंगे और वो बहादुर पूरा तो मेरे कहते हैं भगवान के लाठी का काम पूरा अगर गीता के संदेश को सुनोगे, पढ़ोगे और अपनाने लग जाओगे तो बस मेरे कहते का काम पूरा, मेरे कहते का धर्म पूरा। बाबा अगर भगवान का संदेश लाया है तो इतना बोलता क्यों है? इसलिए बोलता हूँ तो अनपढ़ हो जब बच्चे रहेंगे। यहाँ पर डाकिया पत्र देता है और कहता है भाई अब इन पढ़ के सुनानी बड़ी तालाब से फैसला अब कौन मैं ज्ञानी के बच्चे पढ़ गया हूँ, इसी पर जाना नहीं पड़ता है, क्या नहीं पड़ता। अगर आप लगाओ तो आप पढ़ते रहते, मैं करूँ क्या? मेरा मत्था लगा उनके साथ सारे अनपढ़ है, इसलिए मुझे तो आप कहते रीड आउट, मुझे मैं तो सकते है कभी किसी आते पूछे पर करूँ क्या? अनपढ़ में होते रहिए, इसलिए संदेशा भी देना पड़ता है और पढ़ के सुनाना भी पड़ता। और कभी कभी आपकी दाढ़ी पकड़ के झोली में कहते दूसरा अपना ले, तेरे तैयारी ये तेरा ही तैयारी भैया अपना ले, हमारा जिंदगी खराब हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसलिए प्रभु गीता में एक नहीं अनेक बार कह रही है, अनेक बार अगर मुझको मन में बताए हिंदुस्तान की कल्याण का देखो, ये आपके स्टेट का फरमान है, आपके स्टेट की बड़ी जोरदार गर्मा गर्म चेतावनी है 98 में। अगर मुझको मन में बताएगा तू हर रोज से पार जाएगा, तू सुनेगा ना मेरी अहंकार से, तबाही में जाएगा, सुनकार से तबाही में जाएगा। आपका आनंद मुबारक, आपका सुनना मुबारक, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। गीता जयंती, गीता जयंती। मेरे बाबा के दरबार में सब दुनिया का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब दुनिया का खाता। जितना जिसके भाग में होता उतना ही मिल पाता, मेरे बाबा के दरबार में सब दुनिया का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब दुनिया का खाता। भजन की जमा कराते रहना, पूंजी सेवा और भजन की जमा कराते रहना। ये भी तेरे काम आएगा राम नाम का कहना, यही तेरे काम आएगा राम
यही माता मेरे बाबा के दरबार में सब दुनिया का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब दुनिया का खाता। जितना जिसके भाग में होता उतना ही मिल पाता मेरे बाबा के दरबार में सब दुनिया का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब दुनिया का खाता। खाते में जो कोई अपनी पूंजी जमा कराता है इस खाते में जो कोई अपनी पूंजी जमा कराता है। मानुष तन की यही कमाई जन्म जन्म तक खाता है।